आप मुनीर की मौत चाहते हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि वर्दी, चलिए आपको एक पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद है, एक नेता पसंद है, एक नेता नहीं पसंद है, सबकी अपनी अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जब हम वर्दी देखते हैं तो हम सब लोग एक ही भावना के साथ उसे सल्यूट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और जब बात चीफ की आती है तो फिर बात अलग ही हो जाती है। पर वहां पर चीफ ही अगर अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है, उसे अपनों से ही डर है, तो सोचिए वो कर क्या रहा होगा। आप सब लोग अपने सवाल तैयार रखिएगा। बिल्कुल आऊंगी मैं आपके पास। दत्ता साहब, एक रिमार्क आपका भी, फिर उसके बाद हम सवालों का सेशन शुरू करते हैं कि मतलब जी 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 आप बोलिए, आप अगर आप कुछ कह जाए। देखिए पिनाज, ऐसा है, जो आर्मी का चीफ किसी देश को बाय रिमोट कंट्रोल चला रहा हो, जिसको पता है कि सारी ताकत उसके हाथ में है, जितनी और सरकार है वो कठपुतली है, वही सारा कुछ कर रहा है, तो ये किसके मुंह पे ऊपर तमांचा है? पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा, जो जाग रही है आज। जिस दिन पाकिस्तान की अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान की फौज उनको लूट के खा रही है, लूट खसोट कर रही है और वो भूखों मर रहे हैं, तो उस दिन ये पाकिस्तान की फौज का तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? हमने इमरान वाले केस में देखा जरूर, लेकिन उसके बाद ये सब लोग फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ गए, क्योंकि उसने कहा कि हिंदुस्तान को मारो, ये सब एक हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत तो हिंदुस्तान मैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पाकिस्तान की अवाम को, भारत की फौज पाकिस्तान की 1 इंच जमीन के ऊपर पैर नहीं रखेगी। आप अपनी फौज को हटा दीजिए, सिर्फ पीओके हमारा वो हम वापस लेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहिए हमें। और ये जो फौज है, ये किसके जोर पे आपका खून चूस रही है? भारत हमला कर देगा। भारत हमला नहीं करेगा। तुम हिमाकत करोगे तो हम मारेंगे, तुम हिमाकत करोगे तो हम मारेंगे तुमको। इसलिए पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों को जमहूरियत चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, उनको ये फौज को हटाना पड़ेगा जो इनका खून चूस रही है। भारत की फौज अपनी अवाम की सेवा करती है, अपने बॉर्डरों की रक्षा करती है। अंदर कोई भूचाल, भूकंप, फ्लड आता है तो वहां पे जाके लोगों की जान बचाती है। यहां पे हम खून नहीं चूसते। तो ये भारत की फौज का और पाकिस्तानी फौज का ये अंतर है। सर कंपेयर क्यों कर रहे हो आप? ये कंपेयर करो ही मत सर, मेरी तो इंसल्ट हो जाती है जब पाकिस्तान से कंपेयर हो रही है। चलिए कुछ सवाल आ गए हमारे पास, जरा जल्दी जल्दी सवाल ले लें। हाँ, मैं वैभव सर से जानना चाहता हूं, सर आसिम मुनीर ने तो आगे कुआं पीछे खाई वाली नौबत करी दी है। अगर वो अमेरिका की बात मानता है और गाजा जाता है तो मौलाना मरवाते हैं, अगर वो नहीं मानता है तो फिर उसका तख्ता पलट हो गई, वो तो हमको पता है। लेकिन सर ये जो अपने अंदर जो फ्रंट खड़ा हो रहा है, जो अभी कुछ दिन पहले एक राजनेता का बयान आया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम हार गए थे, हमारी एयरफोर्स जो ग्राउंडेड हो गई थी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये लोग क्यों हमारी जीत में हमारी हार ढूंढे जबकि पूरा विश्व हमारी सेना का पराक्रम देख चुका है? चलिए इस पर वैभव आएंगे, एक दो सवाल और। ये गद्दार हैं, गद्दार। आप समझ रहे हैं, गद्दार। ठीक है, और सवाल जी, एक दो सवाल। जयचंद है ये भारत के। हाँ। आसिम मुनीर की जो नेतृत्व शैली है, नेतृत्व कैसे बोल दिया आपने? डरपोक आदमी, शैली बोल दो, मैं मान नेतृत्व कहाँ से हो उनकी गया? जो शैली है उससे आप बाकी जो उनके पहले सेना प्रमुख रहे हैं उनसे कितना अलग आप मानते हैं? आप बताएंगे? ठीक है जी। पहली बात तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप सबको पता है पाकिस्तान आर्मी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी आर्मी है जिसने आज तक कोई जंग नहीं जीती और कोई इलेक्शन हारा नहीं। तो जंग वो जीत नहीं सकते और इलेक्शन वो हार नहीं सकते। तो ये जब तक हमें तो सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, जब तक ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता चलेगा तब तक ये जो खेल है ये चलता रहेगा। अब शैली आपको पता है, देखिए कोई भी चीफ बनता है तो कुछ तो उसमें होगा ना जो चीफ बना है ना, तो इसमें भी है। और लेकिन अब ये कंफ्यूज है कि क्या ये हाफिज है, क्या ये मुल्ला है, क्या ये बिजनेसमैन है क्योंकि ब्रीफकेस लेके जा रहा है, क्या ये डिप्लोमेट है क्योंकि डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये बिचौलिया है, इन तीनों का बीच का है, क्या ये आर्मी का चीफ है, क्या ये सीडीएफ है, क्या ये फील्ड मार्शल है या फील्ड मार्शल है? तो इतने सारे इसने टोपियां पहन लिए हैं कि एक रावण था और एक अब आसिम मुनीर हो गया। एक सवाल जी जी। मतलब इतना ये कहना चाहती हूँ कि आसिम मुनीर का ये डर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, हम इंडियन को। ये डर अच्छा है, ये डर बहुत अच्छा है। चलिए, और पिनाज, सवाल जी जी जी। पिनाज, हाँ जी। कितने लोगों ने यहाँ धुरंधर देखी? हाथ खड़ा करो। ओके, सलाम अलैकुम लियारी। कोई याद है आपको? लियारी के अंदर पाकिस्तान के सब मौलवियों ने बैठ के इसके बरखिलाफ एक फतवा निकाल दिया, मुनीर के खिलाफ। मुनीर के खिलाफ, ठीक जी। सवाल और किसका है? पॉलिटिकल फतवा है, कुछ नहीं होगा उसका।
नहीं, फतवा तो निकल गया ना। जी जी जी, आपका सवाल वो है? भी कहां से निकला? लियारी से, कराची से। चलिए, तो हमारी जनता कह रही है कि भाई ये डर अच्छा है, अब इस डर में कुछ हम अपना भी फायदा देख लें। वैभव जी देखिए, हमारा तो लगे हाथ से कहते हैं ना, मौका भी है दस्तूर भी है, तो देखिए अगर कहते हैं ना कि वो शेर है कि घर को आग लगी घर के चिराग से, ठीक है, तो अगर पाकिस्तान को आग अगर वहां का ही अपना एक चिराग लगा रहा है तो हमें कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा वहां पे कुछ करने की। हमको वहां पे थोड़ा तेल प्रोवाइड करने की जरूरत है कि वो चिराग थोड़ा जल्दी जले, और वो मुझे लगता है कि वो हम कर रहे हैं और हमको करते रहना चाहिए। और एक जो सवाल मुझसे पूछा गया कि ये देश के अंदर जो लोग हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन्होंने बयान दिया कि किस तरीके से जो है कि हमारे सारी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी। पहली बात तो ये है कि इस तरह के पॉलिटिशियंस के बारे में, इस तरह के जो एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत ज़्यादा कुछ नहीं है। बिपिन रावत हमारे जो CDS थे, लेट बिपिन रावत, उन्होंने ऑलरेडी हाफ फ्रंट की बात की थी कि हम 2 फ्रंट नहीं 2.5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक फ्रंट चाइना का है, एक फ्रंट पाकिस्तान का, और एक आधा फ्रंट जो देश के अंदर बैठा हुआ है। और आप तारीख उठा करके देख लीजिए, भारत का इतिहास इससे ही भरा पड़ा है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए हैं, बाहर से कभी कोई नहीं अंदर आ पाया। तो अगर आपकी दिल्ली शहर से अगर 50 किलोमीटर की दूरी पे अगर 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक पढ़ा लिखा डॉक्टर लेकर के बैठा हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि अब ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाएगा। और यही वो लोग हैं जो कभी शाहीन बाग में बैठ जाते हैं, कभी कहीं जाके बैठ जाते हैं, और दीपू चंद्र दास और जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, लेकिन इनको फिलिस्तीन में राफा तक दिखाई देता है, ढाका तक नहीं दिखाई देता। तो जिनको राफा तक दिखाई देता है लेकिन ढाका दिखाई नहीं देता, तो ऐसे जो लोग हैं ये हमारे यहाँ पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये इस देश के लिए दीमक है जो इस देश को अंदर से चाट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, और हमको सबसे ज्यादा इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाहर तो फौजी खड़ा है बॉर्डर पे, वो तो देख रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो वीरगति को भी प्राप्त हो रहा है, वो उनसे लड़ भी रहा है। क्या हम एक समाज के तौर पे, एक जागरूक नागरिक के तौर पे अपने समाज के अंदर खड़े हैं? क्या हम जागरूक हैं? क्या हम अपनी आंखें खोले हुए हैं? क्या हमको चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? आई थिंक वैभव, व्हाट मैटर्स है, जो आपका सवाल था ना, उसमें मैटर क्या है, ये जो हम 100 लोग हैं, इनमें से कौन बिलीव कर रहा है इस बात को कि हमारी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी? अगर कोई आप कर रहा है, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं अगर कर रहा, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हाँ, ज्यादा ना। मैटर करता है। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी एक बात कर रहा हूं, चलिए 1 सेकंड को मेरे सामने उन्हीं को खड़ा कर दीजिए कि जी ग्राउंडेड थी, तो अगले दिन उड़ी कैसे? भाई आप एक बात बताओ, जब ग्राउंड हो गई तो भाई साहब वो 11 एयरफील्ड पे कौन आया था? भूत आया था किसी का? तुम्हारा देखिए, प्रूफ जो होते हैं ना वो अपने आप सामने आते हैं। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना कि कौन एयर में था कौन नहीं था। आप एक बात बता दीजिए, इतनी दूरी पर 314 किलोमीटर पर जाकर अगर हमारी मिसाइल जाकर स्ट्राइक कर रही है, तुम्हारी एयर डिफेंस जो थी वो ग्राउंडेड थी क्या? आपकी एयर डिफेंस भी ग्राउंडेड थी, आपका रडार भी ग्राउंडेड था, आपके जहाज भी ग्राउंडेड थे। भाई हमने जो तबाही मचाई उसके वीडियो पाकिस्तानियों ने बना के मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं, एविएशन सेक्टर्स के उन्होंने दिया सबूत, उन्होंने सबूत दिया, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और हम एक बात बताऊं, ये धुरंधर पिक्चर आई थी ना, पहले दिन ध्रुव राठी का वीडियो आ गया था कि कितनी बेकार पिक्चर है। अब 1000 करोड़ कमा लिए ना, तो वो जो है जो झूठ होता है वो एकदम से उभर के आ जाता है, लेकिन जो सच है वो परतों से खुलता है। कोई अच्छी चीज है, कोई बेहतर चीज है, कोई प्रोफेशनल आर्मी है, वो अपने आप पता चलेगा, सच दिखेगा, एयरफील्ड पे दिखेगा। हाँ, एक हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम बोल तो बहुत कुछ सकते हैं, हम मतलब पाकिस्तान की बुराई कर सकते हैं, उनका जो भी कर सकते हैं, पर बोलने से कुछ नहीं होता। क्या हम उन्हें उनकी मदद नहीं कर सकते, उन्हें अच्छा नहीं बना सकते? अरे मतलब भाई मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। वो रोजाना चिल्लाते हैं कि हम टेररिज्म से सफर कर रहे हैं, इसलिए हमने वो 9 टेररिस्ट कैंप उनके मारे हैं, क्योंकि उनकी टेरिटरी में थे, उनके ऊपर ये प्रॉब्लम ना आए। हम तो हमेशा यही कर रहे हैं। लेकिन बिहारी वाजपेयी बस लेके गए लाहौर अच्छी बात करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कि हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप ये आतंकवाद वगैरह छोड़ दीजिए, हम दोनों देश उस गुर्बत से लड़े जो गुर्बत आपके देश में भी हमारे देश में भी है। तो क्या हुआ? कारगिल किसने किया? पाकिस्तान की फौज ने। कौन? परवेज मुशर्रफ। और वहां पे हमने चढ़ के मारा उस पहाड़ के ऊपर। उस पहाड़ के ऊपर जब फौजी को पता चल रहा है ऊपर दुश्मन बैठा है, तब भी भारत की फौज ने चढ़ के मारा, और उनके इतने मारे, हमारे जो नुकसान हुआ उससे डबल उनका नुकसान हुआ।
तो कहने का मतलब ये है यानी हमने फितरत ही बहुत इस मुल्क की कोशिश ऐसी करी। है